Good morning, student. Today we will discuss our sixth chapter, My Childhood. It's an extract of APJ Abdul Kalam's autobiography, Wings of Fire. So let's start it. Before you read, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट? क्या आप कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम सोच सकते हो? हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, जो कभी राजनीतिक रहे हों, या आप किन्हीं ऐसे व्यक्तियों, ऐसे वैज्ञानिकों को जानते हो जो साथ में राजनीति में भी रहा हो? ए पी जे अब्दुल कलाम। ए पी जे अब्दुल कलाम जिनका जन्म 15 अगस्त 1931 को हुआ था और डेथ 27 जुलाई 2015 में हुई थी। और APJ अब्दुल कलाम हमारे 11वें प्रेसिडेंट भी हुए हैं और जो 2002 से लेकर 2007 तक रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, कि जिसके प्रोजेक्ट्स थे स्पेस में, डिफेंस में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, गाइडेड इंडिया। कि APJ अब्दुल कलाम जिसके जो प्रोजेक्ट थे, चाहे वो अंतरिक्ष से संबंधित हों, डिफेंस से संबंधित हों, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हों, उन्होंने भारत को गाइडेड किया है इनटू द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002 और 2002 में हमारे वो 11वें प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उसकी आत्मकथा में, जो ऑटोबायोग्राफी हैं और एक बायोग्राफी होती है, इनमें डिफरेंस होता है। जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो होती आत्मकथा, और जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, और जो बायोग्राफी होती है वो जीवनी होती है, जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर है, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करता है, बताता है कि उसका बचपन कैसे बीता है, कि कौन कौन से दोस्त थे, उसे कौन कौन से गुण अपने माता पिता से मिले थे। इन सभी का जो वर्णन है APJ अब्दुल कलाम इस चैप्टर माई चाइल्डहुड में हमें बताएंगे। फर्स्ट, आई वॉज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के एक द्वीप पर। इन द अर्स्टवाइल मीन्स फॉर्मर, जो भूतपूर्व रियासत रही है मद्रास स्टेट की। माई फादर, मेरे पिता, जैनुलाब्दीन, जिसका नाम जैनुलाब्दीन था, यानी अब्दुल कलाम के जो पिता थे उसके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, कि उन्होंने न तो कोई औपचारिक जो एजुकेशन थी वो प्राप्त की थी और न ही उनके पास ज़्यादा धन दौलत थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवेंटेजेस, कि इस प्रकार की डिसएडवेंटेज होते हुए भी, कमी होते हुए भी, ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम। पोजेस्ड मीन्स अधिकृत था, अधिकार प्राप्त था। इनेट मीन्स जन्मजात, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता। हालांकि फिर भी उन्होंने अधिकार किए हुए था विजडम पर, बुद्धिमत्ता पर, और ये जो बुद्धिमत्ता के जो गुण थे उन्होंने जन्मजात प्राप्त किए थे, यानी उनकी नेचर में थे, प्रवृत्ति में थे। एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और जो उदारता है वो आत्मा से वो बहुत ही ज़्यादा सच्चे उदार थे। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर असियम्मा, और उनकी जो हेल्पमेट थी, जो आदर्श थी, और वो मेरी माँ थी जिसका नाम असियम्मा था। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फीड एवरी डे, और मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता उन व्यक्तियों के, मुझे ध्यान भी नहीं है कि कितने व्यक्तियों को वो भोजन एक दिन में करवाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ,
far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। कि हमारे घर के अंदर जितने मेंबर नहीं थे उतने उनसे ज़्यादा जो वो व्यक्ति थे हमारे घर में खाना खाते थे। और इस सब का श्रेय किसको जाता है? इसकी माँ असी अम्मा को जाता है। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, और मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था। यानी जो अब्दुल कलाम थे उनके जो भाई बहन थे वो कई ज़्यादा थे। ए शॉर्ट बॉय विद रादर डिस्टिंग्विश्ड लुक्स, और एक छोटा बच्चा जिसमें किसी विशेष प्रकार की कोई लुक नहीं थी, उसकी कोई अच्छी बनावट नहीं थी उसके चेहरे की। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, की जन्म हुआ था किससे? एक लंबे और सुंदर पेरेंट्स से। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने जो पैतृक घर था उसमें रहते थे। विच वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, और जो मकान जो घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इट वाज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और ये उचित और बड़ा था, और ये पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइमस्टोन, जिसमें लाइमस्टोन का प्रयोग किया गया था और ब्रिक का, ईंटों का। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थे उसमें हमारा एक बड़ा हाउस था, अच्छी डेकोरेशन में था और वो पक्का बना हुआ था। माई एस्ट्रे फादर, एस्ट्रे मीन्स सिंपल, मेरे जो सिंपल पिता थे यूज टू अवॉइड ऑल अनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे जो साधारण जो पिता थे वो प्राय अनावश्यक जो ऐश्वर्य आराम थे उनको वो अवॉइड करते रहते थे। यानी ज़रूरत से जो ज़्यादा चीज़ें थी वो उनका संग्रहण करने की कोशिश नहीं करते थे। यानी ऐश्वर्य आराम के पीछे भागने वाले नहीं थे, संतुष्ट व्यक्ति थे। हाउएवर, हालांकि ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, हालांकि फिर भी जितनी भी जीवन संबंधित आवश्यकताएं थी वो सभी हमें प्रोवाइड करवाई गई मेरे पेरेंट्स के द्वारा, चाहे वो फूड का मैटर हो, मेडिसिन का हो या कपड़ों का हो। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, और इनफैक्ट वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था, सुरक्षित था, बोथ मटेरियली, चाहे वो भौतिक तौर पर हो या इमोशनली तौर पर हो, यानी भावनात्मक तौर पर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी शुरुआत 1939 में हो चुकी थी। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, जब जर्मनी ने दूसरे देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। यानी अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, और पहला आक्रमण इसने पोलैंड पर किया था। When I was 8 years old, और उस समय मेरी उम्र केवल 8 साल की थी। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market, और for reasons किसी कारण से, अब आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और मैं इस चीज़ को नहीं समझ सका कि जो टेमेरिंड्स के जो सीड हैं, इमली के जो बीज हैं, उनकी बिना किसी वजह के मुझे पता हुए उनके जो दाम थे वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इरुप्टेड हो गए थे। यानी जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो बाकी तो किसी चीज़ में लक्षण दिखे हों या न दिखे हों, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा लक्षण दिखाई दिए, वो किस में दिखाई दिए कि इमली के जो बीज हैं उनकी कीमत जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इसको ये कारण नहीं पता कि आखिर ये क्यों बढ़े थे, किस कारण बढ़े थे।
आई यूज़ टू कोलेक्ट द सीड्स, मैं इन को जो सीड्स है ये इमली के, उनको कोलेक्ट करता था। एंड सेल देम टू ए प्रोविजनल शॉप इन मॉस्क्यू स्ट्रीट, और मस्जिद वाली गली में जो प्रोविजनल शॉप थी, जो जर्नल स्टोर था, उस पर मैं इनको बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और जो एक दिन का जो कलेक्शन होता था मेरा, यानी जो इमली के बीजों को मैं इकट्ठा करके जब दुकान पर बेचने के लिए जाता था, तो प्रिंसली 1 आना मुझे मिलता था। यानी उस समय भारत परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, और भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, और अंग्रेज़ों के अधिकार होने के कारण ही भारतीय जो करेंसी थी उस पर भारतीय राजा के नहीं, बल्कि जो ब्रिटिश साम्राज्य थी, रानी थी, उसके हस्ताक्षर होते थे। तो इसीलिए इसको प्रिंसली सम ऑफ 1 आना कहा है। और जो 1 आना है वो बेसिकली होता है, जैसे 1 रुपये में 16 आने होते हैं, तो ये तकरीबन जैसे 4 आने में 25 पैसे, तो ये हुआ तकरीबन इसको 4, यानी 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पड़ेगा तकरीबन ये 6.25 का, यानी 1 आना 6.25 के करीब होता था। माई ब्रदर्स इन लॉ जैनुलाब्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जैनुलाब्दीन, वो प्राय मुझे युद्ध से संबंधित जो कहानियाँ थी वो मुझे सुनाते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन ऑफ दिनामनी, और वो प्राय फिर मैं इनको ढूंढने की कोशिश इन हेडलाइन को ढूंढने की कोशिश करता था दिनामनी नामक अखबार में। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, लेकिन जो हमारा जो इलाका था वो इससे आइसोलेट ही रहा, अलग थलग ही रहा। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके दौरान ये जो रामेश्वरम जो जगह थी उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कोई दूसरे लक्षण दिखाई नहीं दिए थे। केवल एक ही था कि जो इमली के जो बीज थे उनकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ गई थी। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, और वो वार से प्राय अनअफेक्ट ही रहे थे, अप्रभावित ही रहे थे। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस, लेकिन तो जल्दी ही भारत ने जो एलाइड फोर्सेस थी उनको ज्वाइन करना पड़ गया था। यानी एलाइड, ये 2 तरह के गुट बने हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। एक तो एलाइड फोर्सेस था और एक एक्सिस फोर्सेस था। यानी एलाइड फोर्सेस को तो हम मित्र राष्ट्र बोलते हैं, और जो एक्सिस थे उसको हम दूरी राष्ट्र बोलते हैं। यानी एलाइड में ये यूके, यूएसए, रसिया ये थे, फ्रांस, और दूसरी तरफ जर्मनी, जापान, इटली ये अलग थे। और इसी कारण जो ये वर्ल्ड था वो दोनों ग्रुपों में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण जो विश्व युद्ध और बढ़ गया था। एंड समटाइम लाइक ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और समटाइम समथिंग लाइक ए स्टेट, और हमारे यहाँ पर जो ये रामेश्वरम था उसमें भी आपातकाल घोषित कर दिया गया था। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, और जो पहली कैजुअलिटी आई थी वो जो रामेश्वरम में बना हुआ जो हाल्ट था उसके ऊपर सस्पेंस हो गया था। यानी जो रामेश्वरम जो स्टेशन है, जो हाल्ट है, वहाँ पर जो ट्रेन है वो रुकनी बंद हो गई थी। यानी ये 3 प्रकार के होते हैं: हाल्ट,
स्टेशन और जंक्शन। हाल्ट होता है यानी गवर्नमेंट द्वारा अथॉरिटी प्राप्त नहीं होती, लेकिन वहाँ पर 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। जबकि जो स्टेशन होता है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। और जो जंक्शन होता है वो ऐसी जो जो जहाँ पर 2 रेलवे ट्रैक यानी 2 लाइनें मिलकर जुड़कर मिलती हैं, उसको वहाँ पर जंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये क्या था, हाल्ट था, यानी एक छोटा स्टेशन था, ये कह सकते हैं हम। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, और अब जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके बंडल बना दिए जाते थे, उनको उनका गट्ठा बना दिया जाता था। एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, यानी अब बंडल बना दिया जाता था और चलती ट्रेन में से इन बंडलों को फेंका जाता था, उस ट्रेन से जो रामेश्वरम और धनुषकोडी, रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में जाता था। यानी जो रामेश्वरम रोड था उसके ऊपर इन बंडलों को फेंक दिया जाता था चलती ट्रेन में से। दैट फॉरेस्ट माई कजन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, और इसी के कारण मेरे जो कज़न थे जिसका नाम शमसुद्दीन था, जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, और उनको एक सहायक की जरूरत थी ताकि वो इन बंडलों को इकट्ठा कर सके। एंड एज इफ नेचुरली, और प्राकृतिक रूप से, आई फील्ड द स्लॉट, और प्राकृतिक रूप से मैंने इस स्लॉट को, स्लॉट मीन्स स्थान को फिल कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेज, और शमसुद्दीन ने मेरी सहायता की पहला वेतन कमाने में। वेजिज मीन्स वेतन। हाफ ए सेंचुरी लेटर, और एक सेंचुरी, हाफ सेंचुरी के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई फर्स्ट मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जब जो अब्दुल कलाम है जब अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, उस समय भी जो तकरीबन 50 साल पहले जो इसने पहली कमाई की थी, और पहली कमाई करने के बाद जो इसने प्राइड फील किया था, प्राउड फील किया था, वो आज भी वो उसको यों का यों याद है।